हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। कोई कोई बच्चे लोग उसको जो है कि समांतर श्रेणी भी बोलते हैं। तो समांतर श्रेणी कहें या तो समांतर श्रेणी कहें, उसी पर आज हम लोगों का पूरा वीडियो होने वाला है। और हाँ, एक बात बता दें कि आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आपको पढ़ करके मज़ा आ जाएगा और आपको लगेगा क्या भैया ने कॉन्सेप्ट लाया है पूरे भारत का। जो भी विद्यार्थी होगा वो बस एक ही बात कहेगा कि नहीं, भैया के पास में कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर तरीके का मिला और पढ़ करके मज़ा आने वाला है आज। और आप कहीं से भी हों, भारत के किसी भी कोने से हों, आपके लिए एपी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो 10th क्लास में अगर हैं, आप किसी भी बोर्ड से तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो आइए देर नहीं करते हैं, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिरकार जो है कि 10th क्लास लेवल में एपी का क्या मतलब ब्लूप्रिंट रहने वाला है और कितने नंबर का पूछा जाएगा। तो अगर बात करेंगे हम लोग 10th क्लास में एपी का, तो एपी जो है 10th क्लास में आपको लगभग 10 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? लगभग 10 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो फिर जो है कि आपका 10 नंबर डिफिनिट हो जाता है। और इसके साथ साथ आपका और भी चैप्टर में जो है मेहनत करने का जुनून बढ़ सकता है। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं हम लोग आज एपी का। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे कि आखिरकार एपी क्या होता है, एपी किसको कहते हैं। आपके सामने में हम कुछ जो है कि उदाहरण के लिए कुछ हम सीरीज को रखते हैं, कुछ हम अनुक्रम को रखते हैं। आप जरा सा उसमें पहले बताने का प्रयास करेंगे। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 15 है, इस तरीके से। और कोई हम दूसरा लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 15 है, 20 है, इस तरीके से। कोई और भी हम लेते हैं, जैसे 6 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, इस तरीके से है। और हम लेते हैं एक, जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, और इस तरीके से है। अब आप सोचेंगे कि हमने जो है ये नंबरों का जो है कि 4 सीरीज हमने लिख दिया। 4 सीरीज जो लिखा है, तो आप लोग जरा सा ये देखेंगे इसमें कि एपी होना है इसको कि नहीं होना है। तो एपी अगर होना है कि नहीं होना है, इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इसके बीच का अंतर कितने का है, 1 का, इसके बीच का 2 का, इसके बीच का 3 का, इसके बीच का 1 का, और इसके बीच का भी 1 का, और इसके बीच का 2 का, और इसके बीच का 3 का। क्या इसका जो अंतर हमने निकाला है वो अंतर क्या इसका समान है क्या? अगर ये अंतर समान नहीं है तो ये आपका एपी में नहीं होगा। या तो आपका अंतर प्लस में हो या तो आपका अंतर माइनस में हो, लेकिन जब तक अंतर समान नहीं होगा तो हम उसको एपी में नहीं कहेंगे। जैसे अगला वाला देखते हैं, यहाँ पे 2 का, यहाँ पर जो है 2 का, फिर यहाँ पर 2 का, और यहाँ से 1 का, और यहाँ से 1 का, और यहाँ से सीधे 5 का, और यहाँ से भी 5 का। क्या अंतर मेरा समान है? अंतर मेरा समान नहीं है, तो इसका मतलब ये भी एपी में नहीं होगा, ये भी एपी में नहीं होगा। आइए नीचे का देखते हैं कि यहाँ से 6 का, यहाँ से 2 का, और यहाँ से 2 का, यहाँ से भी 2 का। क्या इसका अंतर समान है? इसका भी अंतर समान नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई ये भी एपी में नहीं होगा। क्या अब इस वाले को देखते हैं, इस वाले का 3 बढ़ा है, यहाँ से भी 3 है, और यहाँ से भी 3 है, और यहाँ से भी 3 है, और यहाँ से भी 3 है। अगर 3-3 का अंतर है और अंतर इसका समान है, तो इसको हम लोग कहेंगे किस में है? एपी में है। किस में है? एपी में है। यानी
अगर कहें हम एपी किसको कहा जाता है, तो दो लगातार पदों के बीच का अंतर अगर समान हो तो उसको हम लोग एपी में कहेंगे, और दो पदों के बीच का अंतर लगातार अगर समान नहीं हुआ उसको एपी में नहीं कहेंगे। अब आप लोगों के लिए एक हम लिखते हैं श्रेणी, जैसे हमें बताएंगे आप लोग कमेंट करके 8,8,8,8 ये अगर चलते रहेगा तो क्या ये एपी में है कि नहीं है। जी हाँ, देखेंगे हम लोग कि एपी में है कि नहीं है। तो इसके बीच का अंतर है 0 का, या +0 करें या तो हम लोग -0 करें, एक ही बात है। तो इसमें देखेंगे 0 का, इसमें भी 0 का, इसमें भी देखते हैं 0 का। क्या अंतर अगर समान है तो ये किस में है, एपी में है, और अगर अंतर समान नहीं रहता तो हम लोग कहते एपी में नहीं है। तो यहाँ से हम लोगों को एक बात पता चला कि एपी में तभी हो सकता है जब दो लगातार पदों का, जब कितने पदों का, दो लगातार पदों का अंतर समान हो, अंतर क्या हो, समान हो, अंतर समान हो उसे हम लोग एपी बोलेंगे। क्या कहेंगे, उसे एपी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। चाहे वो आपका प्लस में हो चाहे आपका माइनस में हो, इस बात का ध्यान रखेंगे पूर्णतः रूप से। चाहे तो आपका हो सकता है कोई बढ़ रहा हो, या हो सकता है कोई आपका क्या हो रहा हो, घट रहा हो। यानी अगर प्लस भी कर रहे हो या माइनस भी कर रहे हो, अगर वो लगातार अंतर समान दे रहा है तो फिर आपका एपी में है, और लगातार अंतर समान नहीं है तो वो बिल्कुल हम लोग कहेंगे सर जी किस में है, एपी में नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें एपी के प्रकार का, किसके प्रकार का, एपी के प्रकार का, कि भाई एपी कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर बात करें प्रकार का तो एपी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, एपी 2 प्रकार के। एक को हम लोग कहते हैं सममित, और एक को कहते हैं असममित। एक को कहते हैं सममित और एक को कहते हैं क्या, असममित। असममित यानी इसको कभी कभी परिमित भी कहा जाता है और इसको जो है अपरिमित भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, अपरिमित भी कहा जाता है। अब बात आखिरकार कैसे इसको समझा जा सकता है, तो जरा सा समझिए बात को। अगर हम कहें 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ तक, और अगर हम कहें 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये चलते रहेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे वो जो है किसमें है, अपरिमित एपी है। जबकि ये जो है 2, 4, 6, 8, 10 जो है ये परिमित है। बस आपके पास में कंक्लूजन निकल करके सामने आया कि परिमित किसको कहेंगे, तो जिस एपी में पदों की संख्या सीमित होती है उसको हम लोग एपी कहेंगे, लेकिन जिसमें पदों की संख्या सीमित नहीं होती है उसको हम लोग अपरिमित एपी कहेंगे। तो एपी कितने प्रकार से हो जाएंगे, 2 प्रकार के हो जाएंगे। इन दोनों प्रकार को ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आगे बढ़ करके कि आखिरकार एपी के पदों को, एपी के किसके पदों को कैसे लिखा जाता है। तो एपी के पदों को आप कैसे लिखेंगे और किससे लिखेंगे। तो एपी के पदों को जो लिखेंगे हम लोग वो इस तरीके से A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 इस तरीके से लिखते चलेंगे, इस तरीके से लिखते चलेंगे। और जो शुरुआत में रहेगा उसको हम लोग प्रथम पद कहेंगे, और अंतिम में जो रहेगा उसको हम लोग एनवां पद कहेंगे। कौन सा पद कहेंगे, एनवां पद कहेंगे। तो एनवां पद कहेंगे और शुरुआत वाले को प्रथम पद कहेंगे। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि लिखा कैसे जाएगा। अगर ये प्रथम पद है तो प्रथम पद को ए लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा। और कोई अंतिम पद है तो उसको हम लोग एनवां पद भी कहेंगे, या तो उसको हम लोग
अंतिम पद भी कह सकते हैं, nवां पद या तो अंतिम पद भी कह सकते हैं। और इसको लिखने का तरीका पहले जरा सा इधर समझते हैं। अगर प्रथम पद ए है, प्रथम पद अगर ए है तो इसमें जोड़ के ही अगला वाला बनेगा। और अगला वाला क्या जोड़ेंगे, तो भाई इन दोनों का जो अंतर होगा, जिसको हम लोग डिफरेंस कहेंगे या कॉमन डिफरेंस कहेंगे, वही आगे जोड़ना है। तो अगर वही आगे जोड़ना है तो द्वितीय पद को लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, द्वितीय पद बराबर हो जाएगा हम लोगों का a प्लस डी। अब बताइए यहां से यहां जाने के लिए तृतीय पद जाएंगे, और तृतीय पद जाएंगे तो तीसरा पद को हम लोग क्या लिखेंगे, तीसरा पद को भैया क्या लिखेंगे, तीसरा पद को लिखेंगे एक बार डी दो बार डी। इसका मतलब ए में दो बार डी जोड़ेंगे तो हमको तीसरा पद प्राप्त हो जाएगा। अगर बात करते हैं हम लोग वहीं चौथा पद को लिखने का, तो चौथा पद अगर लिखेंगे चतुर्थ पद को तो ये हो जाएगा ए प्लस में, यहाँ देखिए चौथा पद जाना है तो हमको एक बार और डी जोड़ना होगा, यानी एक बार दो बार तीन बार, कुल कितना बार जोड़े हैं, तीन बार जोड़े हैं डी को। तो ए प्लस कितना डी हो जाएगा, 3D हो जाएगा। क्या आपको समझ में इंट्रोडक्शन का क्लास आ रहा है और आपके किसी फायदे का अगर लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भैया जल्दीबाजी में फटाफट। और ये बात हम आपको बार बार कहते रहें, ये अच्छा भी नहीं लगता है, तो इसीलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। हम लोग आगे समझते हैं। आगे हमको क्या लिखना है, nवां पद। क्या लिखना है, nवां पद यानी अंतिम पद। अगर हम अंतिम पद में जाते हैं, किस में जाते हैं, अंतिम पद में अगर हम जाते हैं तो अगर अंतिम पद में जाते हैं तो अंतिम पद के लिए हमको बहुत बार डी जोड़ना होगा। लेकिन एक बात गौर करने वाला है, जब हम चौथा पद को लिखे हैं तो 3D जोड़े हैं, यानी 1D घटा करके, और तीसरा पद को लिखे हैं तो 2D लिखे हैं, यानी तीसरा पद में 1D घटा करके, दूसरा पद को लिखे हैं तो 1D घटा करके जोड़े हैं। इसका मतलब है कि अगर आप nवां पद या अंतिम पद में जाएंगे तो आपको a प्लस जितना पद रहेगा उसमें 1D आप घटा के लिखेंगे, यानी a प्लस n-1 इंटू डी करके लिखेंगे, आपका nवां पद या तो अंतिम पद निकल जाएगा। अब बात आता है कि आखिरकार कॉमन डिफरेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस को हिंदी में सार्व अंतर कहते हैं, या तो सार्व अंतर के बदले हम लोग पदांतर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पदांतर भी कहते हैं। तो पदांतर को हम लोग कॉमन डिफरेंस डी कहेंगे। अब आप पदों के अंतर को कैसे निकालेंगे, तो भैया पदों के अंतर को निकालने के लिए दोनों का अंतर करेंगे। आप जहां से भी हो सके वहां से कर सकते हैं। तो पदों का अंतर करेंगे तो दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे, या तो आप जो है तीसरा पद में दूसरा पद को घटा दीजिए, दूसरा पद को घटा दीजिए, या तो चौथा पद में आप जो है किसको घटा दीजिए, तीसरा पद को घटा दीजिए, तो भी आपका सही होगा। यानी इस तरीके से अगर पदों का अंतर करेंगे तो आपके पास में सार्व अंतर यानी पदांतर निकलकर आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी कहेंगे, जिसको क्या बोलेंगे, डी कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं आखिरकार nवां पद को हम लोग और क्या क्या लिख सकते हैं। nवां पद को हम लोग अंतिम पद तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ इसका संकेत tn भी होगा, या तो इसका संकेत an भी होगा, या तो इसका संकेत l भी होता है। आप इन तीनों में से किसी एक चीज से भी आप लिख सकते हैं। किसको, अंतिम पद को या तो nवां पद को लिख सकते हैं। अगर वही बात करेंगे, कुछ एपी दिया रहे और उसमें कहे कि संख्या बताइए पदों का संख्या का, आखिरकार उसमें कुल कितने पद हैं, तो भाई इस चीज को जानने के लिए आपको n बराबर डायरेक्ट ही सूत्र लगा लेना है, tn माइनस में a बटे में d प्लस में 1।
ये आप n निकालने का सूत्र याद रखेंगे। नहीं तो आप जो है इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। टी एन अगर दिया रहेगा तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से, इससे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना होगा और इससे जो है आपको कैलकुलेशन थोड़ा कम करना होगा, लेकिन आप निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से आपका निकल जाएगा। आगे अगर वही बात करेंगे हम लोग, एपी में कुछ तरीके आते हैं मानने के। एपी में कुछ तरीके आते हैं मानने के, जैसे आपको एपी के लगातार कुछ पदों को अगर मानना हो, जैसे कि मान लिया जाए एक पद को मानना है तो ए तो लिख सकते हैं, ये तो एक पद के लिए लागू होगा। दो पद कहेंगे तो ए और ए प्लस डी भी मान सकते हैं, दो पद के लिए लागू हो जाएगा। लेकिन अगर तीन पद, चार पद, पांच पद के लिए कहेगा तो किस प्रकार से आपको मानने हैं एपी में, जरा सा ध्यान दीजिए। तीन पद के लिए ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये आप मानेंगे कितने पद के लिए, तीन पद के लिए। और अगर चार पद के लिए कहेगा तो हम लोग कहेंगे ए माइनस दो डी, ए माइनस डी और ए प्लस डी, और ये हो जाएगा ए प्लस दो डी। ये आपका चार पदों के लिए हो जाएगा। जब आपको सवाल में दिया रहेगा कि एपी के चार पद, तो आप यही चारों को मानेंगे। अगर एपी के पांच पद मानने हो, ए माइनस दो डी, ए माइनस डी, ए भी लेंगे, ए प्लस डी भी लेंगे और ए प्लस दो डी भी लेंगे। अगर आपको पांच पद मानने के लिए कहा जाए तो आपका पांचों पद जो है एपी का कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हम बात करते हैं आगे कि आखिरकार एपी जो लिखा रहेगा वो किस तरीके से एपी हम लिख सकते हैं। तो एपी लिखने के लिए हम, एक तो ये है कि A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे करके आपका चलते रहेगा। तो आखिरकार हमें जो सीरीज मिलेगा, आखिर जो हमें श्रेणी मिलेगा, उसको हम जांच करके देख भी सकते हैं कि एपी में है कि नहीं है। और अगर जांच करके देखते हैं वो अगर एपी में है तो फिर एपी में है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर एपी में नहीं है तो कैसा आएगा और एपी में है तो कैसा आएगा, अब ये हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि A1 के जगह पर A1 ही है और A2 के जगह पे A2, A3 के जगह पे A3, A4 के जगह पर A4। तो हम कहेंगे भैया एपी में होने के शर्त, एपी में होने के शर्त, आखिरकार एपी में होने के क्या शर्त हो सकते हैं। तो हम कहेंगे अगर आप लास्ट वाला से उसके जस्ट पहले वाले को घटाइएगा और उसके में से फिर जो है कि उसके पहले वाले को घटाइएगा और उसमें से फिर उसके पहले वाले को घटाइएगा और उसमें फिर जो है उसके पहले वाले को घटाइएगा। अगर इस तरीके से घटाओ आपका समान रूप से आता है तो हम लोग कहेंगे एपी में है, और अगर समान रूप से नहीं आता है तो हम लोग कहेंगे एपी में नहीं है। क्योंकि इसका अगर अंतर ही समान नहीं रहेगा तो इसको एपी में हम लोग नहीं कहेंगे, और अगर अंतर समान है तो इसको हम लोग किस में बोलेंगे, एपी में है। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर हम लोगों से कह दिया जाए कि एपी इस तरीके से दिया गया है और इसके जो है आपको बताने हैं आगे के पद, तो पहले आपको निकालना होगा डी। क्या निकालना होगा, डी निकालना होगा। सवाल में पूछा गया ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप से। तो अगर सबसे पहले आप डी निकालने जाते हैं तो A2 माइनस A1 कर सकते हैं। उसके बाद जहां तक ये पद दिया है जैसे कि A5 तक है, उसके बाद आपको A6 से निकाल देना है। A6 का मतलब A प्लस 5D हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो आप D यहाँ से निकालेंगे वो, और A का मतलब जो यहाँ पर शुरू में रहेगा वो, आप रख करके अगले पद को निकाल सकते हैं। और अगर इसी एपी में आपको कहा जाए कि नहीं हमको जो है सभी पदों का जोड़ करके बताइए, जोड़िए, तो सभी पदों को जोड़ करके अगर दिखाना होगा तो उसे भी हम लोग दिखा सकते हैं, उसे भी हम लोग बता सकते हैं। कैसे, जरा सा ध्यान दीजिए।
तो पूरे जो पद को जोड़ते हैं उसको कहते हैं सम ऑफ एन टर्म। क्या बोलते हैं? सम ऑफ एन टर्म कहते हैं, यानी कि एन पदों का योग। तो एन पदों का योग हो जाएगा n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 और इंटू में हो जाएगा d। ये आपका हो जाएगा n पदों का योग। जब निकालेंगे तब, जब योग निकालेंगे तब आपका ये सूत्र लगेगा। n पदों का योग, चाहे आपके पास पद कितने भी हों, उस पदों का योग निकालिएगा तो ये लगेगा। या तो आप इसको बदल के भी लगा सकते हैं, n/2 हम a को 2 बार लिख सकते हैं, a प्लस a, अब प्लस में हो जाएगा n-1 इंटू में हो जाएगा d। अब आप इसी को लिख सकते हैं n/2 इंटू में हो जाएगा a प्लस में हो जाएगा। इतना सा को हम लोग जानते हैं कि tn या तो an या तो हम लोग l बोल सकते हैं। और जब मान रहेगा मेरे पास n पद का या nवां पद का, तो हम लोग ये वाला सूत्र लगाएंगे तो जल्दी से हल हो जाएगा। जल्दी से क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। मेरे ख्याल से प्यारे दोस्तों, आपका जो है यहाँ पर ये अंतिम फॉर्मूला आता है। उसके बाद आप इस पर चाहें तो बड़ा सवाल लगाना तो बड़ा सवाल लगा सकते हैं, आप इस पर चाहें तो छोटा सवाल लगाना, छोटा सवाल भी लगा सकते हैं। और आपके सामने में हम खुद जो है आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। जितना कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो सारा प्रश्न आपके सामने में लेकर के आएंगे। बस आप लोग इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए और प्यार जो है अपना बना करके रखिए। हम लोग अपने परिवार को धीरे धीरे करके बड़ा भी करेंगे और हम लोगों के लिए काफ़ी कुछ होने वाला है आगे। वीडियो में आपको पता चलते रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। और एक बात मैं अंत में कहना चाहूँगा कि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया और वीडियो देखने के बाद भी अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हैं किसी चीज़ को। ठीक है, तो जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।